दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट आ गई है, प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की भी डेट आ चुकी है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्री है, टीजीटी पीजीटी 4-5 अप्रैल को है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 9-10 फरवरी को है। तो आने वाले विगत समय में बहुत अच्छे एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। तो ये सीरीज जो चल रही है इतिहास की, सबसे ज़्यादा आधुनिक काल से ही प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान से देखते लिखते जाएं। ये आधुनिक इतिहास का 12 है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो करते हैं शुरू। विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अब प्रश्न आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। कब की? 1784 में। कहाँ की? कलकत्ता में। तो ऐसे प्रश्न आपके जो बनते हैं उसको ध्यान से देखते जाएं। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आज का टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। तो उनमें किन विद्वानों ने भारत की जागरण में, पुनर्जागरण में, सामाजिक आंदोलन में योगदान दिया और क्या प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो सब हम यहीं देखेंगे। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा भी इन्हीं को कहा जाता है। 3 उपाधियां हैं। कोई एक उपाधि एग्जाम में पूछ ली जाती है कि किसे नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, किसे नव भारत का तारा कहा जाता है। तो ये सब राजा राम मोहन राय के लिए ही हैं। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था, तुहफल उल मुहद्दीन। तुहफल उल मुहद्दीन इन्होंने फारसी भाषा में पहला ग्रंथ लिखा था। ये है एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार, ये 1809 में प्रकाशित हुआ था। एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 में। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा गठित की। कितने में? 1815 में आत्मीय सभा गठित की। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 15 में आत्मीय सभा और 16 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो कब लिखी थी? और 1823 में जॉन डिग्गी के प्रयत्नों से लंदन में प्रकाशित हुई। इन्होंने देखो अंग्रेजी भी जानते थे, फारस, कई भाषाओं के ये ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। अंग्रेजी में इन्होंने लिखी थी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। और ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? लंदन में। किसने करवाई थी? जॉन डिग्बी, अंग्रेज इनका एक दोस्त था। 1823 में ये लंदन में प्रकाशित कराई थी। और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से, एक डच घड़ीसाज था डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना इन्हें की थी। कहाँ पे की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसका सहयोग लिया था इन्होंने? डेविड हेयर का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके प्रयास से किया था ये? राजा राम मोहन का इसमें बहुत बड़ा योगदान था और सती प्रथा का अंत कराने में। और 1827 में जूरी एक्ट का इन्होंने विरोध किया। 1827 में इसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं को मुसलमानों में विभेद किया गया था। हिंदू को मुसलमानों से विभेद किया गया था। इस जो एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, जूरी एक्ट, इसका इन्होंने विरोध किया कि भाई बांटो मत हमें। 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। संवाद कौमुदी कब बनी? 1821 में। और 22 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया।
देखो बंगाली भी जानते थे, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, कई भाषाओं के ज्ञाता थे ये राजा राम मोहन राय। तो 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया। अंग्रेजी में भी ब्रह्मनिकल मैगनीज भी निकाली। अंग्रेजी में भी इन्होंने एक पत्रिका निकाली, ब्रह्मनिकल। राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की उपाधि से विभूषित किया था। एग्ज़ाम में बार बार आता है कि जो राजा की उपाधि है राम मोहन राय को, ये राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा था। ये राजा की उपाधि किसने दी थी? ये अकबर द्वितीय जो मुगल सम्राट था उसने दी थी। कब दी थी? 1830 में दी थी, 1830 में। तथा मुगल दरबार की ओर से इन्हें इंग्लैंड भी भेजा गया था। मुगल दरबार की ओर से इन्हें कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड भी भेजा गया था इन्हें। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुँचे और भारतीयों की मांगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुँचे और भारतीयों की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने इन्होंने रखी। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में है नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी राजा राम मोहन की। कौन से स्थान पर? ब्रिस्टल, 1833 में। ये पॉइंट हैं, ये लिखते जाना है इनको। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने 1872 में सरकार से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया। ब्रह्म विवाह एक्ट। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। 12 वर्षीय। इससे फूट पड़ गई कि भाई आपने ये एक्ट बनवाया, आप ही नहीं मानोगे। 12 वर्ष की पुत्री की शादी कर दी थी इन्होंने, कूच बिहार के राजा के साथ किया। इससे फूट पड़ गई, इसलिए 1878 में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। जिस शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस दोनों अलग हो गए और फिर साधारण ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। साधारण वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। मद्रास में केसरी धरालू नायडू ने की। केसरी धरालू नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना की। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, वेद समाज को कहा जाता है, जिसकी स्थापना की थी केसरी धरालू नायडू ने। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय गोपाल हरि देशमुख को है। महाराष्ट्र में जिन्होंने समाज सुधार का स्टार्टिंग कराया था वो थे गोपाल हरि देशमुख, जिसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी उपाधि इनकी थी, लोक हितवादी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में कहाँ पे की थी? बम्बई में। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़ गए। आत्माराम पांडुरंग के साथ में महादेव M.G. रानाडे, ये कहते महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़ गए। रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। जी एग्ज़ाम में बहुत आता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रानाडे ने। महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 में की थी इसकी, पुणे में। रानाडे ने 1891 में महाराष्ट्र में
रिमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की? विडो रिमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की 1891। और 1899 प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने पूना में विडो होम की स्थापना की। डी.के. कर्वे ने की थी विधवा होम, विडो होम का इन्होंने स्थापना की थी डी.के. कर्वे 1899 में। कहाँ? पूना में। 1906 में प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने बम्बई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी एग्ज़ाम में बहुत आता है कि इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने 1906 में की थी। तो इस प्रकार से देखो, ये आधुनिक इतिहास चल रही, चाहे तो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीयू, आरओ या शिक्षक भर्ती परीक्षा, सबके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दें, देखें। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल भी प्रेस करते हैं जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। नमस्कार।